बस्तर संभाग की सबसे बड़ी व्यापारी संस्थान बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव में काफी सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि इस चुनाव के अब केवल एक उपाध्याय पद के लिए मतदान होना है और कल 12 साल के बाद संभाग के लगभग 2150 सदस्यों द्वारा वोट डाला जाएगा। वहीं बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हो रहे चुनाव को लेकर अब दो दल के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं। एक दल में अध्यक्ष सहित अन्य पदों को निर्विरोध चुना गया है, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर दो लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कल होने वाले मतदान को लेकर जहां एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर खड़े अशोक लुंकड़ ने चैम्बर के संविधान पर बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि अभी तक चैम्बर में लोग काला संविधान चला रहे हैं और बिना व्यापारियों के हित को दरकिनार करते हुए अपने लोगों को ही चुनने का काम कर रहे थे। लेकिन अब व्यापारियों की आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा और बने काले संविधान को बदलकर व्यापारियों के हित में काम किया जाएगा। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में व्यापारियों की हर सुविधा के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध कराएंगे और जो व्यापारी की मांग रहेगी उनके अनुसार ही काम किया जाएगा। कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें अगर चैम्बर का कोई भी व्यापारी जो चैम्बर का सदस्य हो वो वोट दे सकता है, लेकिन चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि चैम्बर का जो संविधान था वो ऐसा बनाया गया था कि अगर आपको किसी पद में आना है तो आपको समझ लीजिए 9 साल तक के आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको उस पद में आने के लिए पहले के 3 वर्ष कार्यकारिणी में रहना पड़ेगा, अगले 3 वर्ष फिर कार्यकारिणी में रहना पड़ेगा, अगला 3 वर्ष आपको कोई छोटे पद से संतुष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 9 साल जब पूरा बीत जाता है तो उसके बाद आप चैम्बर के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये काला कानून ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया था कि जो लोग चैम्बर में किसी को आना देना नहीं चाहते थे और एक अपनी मोनोपोली बना रखे थे। मैं उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए आया हूँ। किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ बहुत सारे लोगों ने उठाई थी, लेकिन वो तंत्र इतना मजबूत था कि उनसे लड़ नहीं पाया था। अब मैं उस पैनल से अलग होकर एक लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं निश्चित तौर पे विजय प्राप्त कर रहा हूँ। और सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जो रहेगी वो चैम्बर को चेंज करने की रहेगी, चैम्बर के संविधान को तोड़ने की रहेगी। व्यापारियों के लिए कितना लाभदायक रहेगा, क्या आप सबको पता है? व्यापारियों के लिए तो ये काला कानून निश्चित तौर पर जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन लाभदायक रहेगा ही, क्योंकि ये काला कानून ऐसा है कि कोई व्यक्ति कोई व्यापारी अगर पद में जाना पाए तो नहीं जा पा रहा है। तो ये निश्चित तौर पे इसकी मांग कई समय से उठ रही है। और अब तो ये है कि जो विरोधी हैं, जो मेरे विरोधी दल हैं, वो खुद जिन्होंने संविधान बनाया था वो खुद अब स्वीकार कर चुके हैं कि संविधान गलत था और उसे चेंज करना चाहिए। अब वो लोगों के पास जाके ये बोल रहे हैं कि अब हम संविधान में परिवर्तन करेंगे। भैया, व्यापारियों के हित की बात करें तो क्या मकसद रहेगा, क्योंकि व्यापार बस्तर में बढ़ रहा है धीरे धीरे, मेट्रो सिटी की तर्ज पर आसपास के लोग भी यहाँ पर व्यापार करने हैं, तो ऐसे में व्यापारियों को कितना सुविधा देने की बात, व्यापारियों चाहे आवागमन हो या फिर अन्य सुविधा? व्यापारी तो देखिए, व्यापारी तो मात्र बस्तर में शोषित हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, मैंने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें आप देख लीजिए कि मैंने केसकाल घाटी का मुद्दा उठाया है, सड़क मार्ग का मुद्दा उठाया है, वायु मार्ग का मुद्दा उठाया है, रेलवे का मैंने बहुत मुद्दा तगड़ा उठाया है। उसके बाद मैंने इंडस्ट्रीज़ का मामला उठाया है, पासपोर्ट का मुद्दा उठाया है, संजय बाज़ार का मुद्दा उठाया है, मंडी परिसर का मुद्दा उठाया है। आप मुद्दे की बात करेंगे तो मेरा इंटरव्यू 1 घंटे हो जाएगा। तो मैंने पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता से और बहुत ताकत से उठाया है और मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरे बस्तर के व्यापारी एक हो जाएंगे तो हम अपने मुद्दे को पाने में सफल हो जाएंगे। पर अध्यक्ष का निर्वाचित हो चुका है, ऐसे में आप एक तरफ से अकेले महसूस तो नहीं कर रहे? अकेला ही तो इतिहास रचता है। समझने लायक बात तो यही है कि वो सारे एक तरफ हैं और मैं एक तरफ हूँ। वो लोग संस्था के हित के ऊपर काम करते हैं और मैं संस्था के हित के लिए काम करूँगा। इधर दूसरे पक्ष में निर्विरोध रूप से आए पदाधिकारी भी अपने उपाध्यक्ष के लिए वोट मांगने में पीछे नहीं है। वहीं निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुने पदाधिकारी श्याम सोमानी का कहना है कि वे चैम्बर के हर व्यक्तियों का ख्याल रखेंगे और बस्तर में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेल, हवाई मार्ग, स्वास्थ्य के लिए मांग की जाएगी। साथ ही बाहर से आने जाने वाले व्यापारियों के रुकने के लिए ट्रांजिट हॉस्टल सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने की बात कही। बता दें कि कल 31 अगस्त की दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चैम्बर भवन में मतदान उपाध्यक्ष के पद पर किया जाएगा। अब देखना होगा कि कल होने वाले मतदान में बस्तर चैम्बर के मतदाता किसे अपना मत देते हैं और किस प्रत्याशी पर उपाध्यक्ष पद के लिए अपना भरोसा जताते हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। ये व्यापार को बढ़ाना और व्यापारियों को सुविधा उत्पन्न कराना, ये चैम्बर का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए हम लोग जैसे बिजनेस टूर, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार, ट्रेड फेयर, इस प्रकार के बहुत सारे आयोजन हम लोग चैम्बर की तरफ से करेंगे। जगदलपुर बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र भी रहा है, आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा है। शासन प्रशासन तक बात पहुंचाएंगे,
चाहे वो फ्लाइट की बात हो या फिर रेलवे की बात हो, ट्रेन की बात हो? बिल्कुल पहुंचाएंगे। शहर के विकास के लिए, यहाँ की जनता की सुविधा के लिए, चैम्बर के व्यापारियों के लिए जो भी सड़क की मांग हो, वायु की मांग हो, रेल की मांग हो, इस पे निरंतर चैम्बर काम कर रहा है और इसको हम और दृढ़ रूप से आगे बढ़ाएंगे। जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए कोई सुविधा के लिए कोई विशेष कार्य योजना आप लोग चुनाव? बाहर से जो व्यापारी यहाँ आते हैं उनके लिए हम ट्रांजिट हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो अपना रुकेंगे और व्यापार करेंगे और वहाँ से सुविधा प्राप्त करके जाएंगे।